बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रेहाना किचन। क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो आज हम शुरू करते हैं व्लॉग। अभी सुबह का टाइम है 8:30 बजे। तो बच्चों को स्कूल भेज दिया है, दूसरे को मदरसे भेज दिया है और मैंने भी सारा काम वगैरह कर लिया। सारी सफाइयाँ वगैरह हो गई हैं। देखें, सारा मैंने घर की सफाई कर ली है, बर्तन वगैरह सारे धो लिए हैं, दूध गर्म कर लिया है और अब मैं जा रही हूँ धूप में। मैंने कहा धूप में थोड़ी देर बैठूँगी, नहाई हूँ तो सर्दी लग रही है। हमारे घर में तो वैसे ही मरी बना हुआ है, इतने सर्दी है और मच्छर भी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे कंबल अभी पड़ा हुआ है। तो अब ऊपर धूप में जाएंगे, थोड़ी देर धूप में बैठेंगे, फिर आके चाय बना के पियेंगे तो फिर सोएंगे। और मैं ज़मीर को कह रही हूँ उठ जाओ, वो उठ नहीं रहा, वो लेटा हुआ है। मैंने आपको बताया था ना कि उसको बुखार है, तो उसको हमने टेस्ट करवाया है। इस कमरे में चीज़ें इसलिए रखी हुई हैं कि यहाँ पे चीज़ें जो है ना कहीं रखने की जगह नहीं है। तो कपड़े वगैरह जो हाबिब साहब के धोए थे तो वो मशीन लगा के तो वो पड़े हुए हैं इस्त्री करने वाले। तो जो बच्चे जब जाते हैं तो वो उतार के वो जहाँ पे चेयर पड़ी है कुर्सी के ऊपर रख देते हैं। और वहाँ पे जो कपड़े हैं शादी के जो कर रही हूँ तैयारी वो रखे हुए हैं, क्योंकि हर जगह पे ना सैलाब ही पानी पानी है बहुत ज़्यादा, तो गीले गीला है। तो इसलिए यहाँ पे ना बेड की टेक के ऊपर रखा हुआ है। और यहाँ पे जो है ना ये मिर्चें गांव से लेके आए थे वो अभी पड़ी हुई हैं। तो अभी इसको हमने धूप ऊपर सूख जाएगी दीवार छत जो हमारी है लेंटर वगैरह, तो धूप अच्छी तरह निकलेगी तो फिर हम इसको सुखाएंगे, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे और फिर इसको पिसवाएंगे। और यहाँ पे देखे दीमक कितनी लग गई है, फिर वो लाइन लगी नज़र आ रही है और यहाँ पे भी है, वो ऊपर तक चली गई है, वो देखे। अब ज़मीर बीमार है, मैंने कहा ठीक हो जाओ और यहाँ पे हम दवाई डालें, मच्छर भी बहुत ज़्यादा हो गया है तो वो स्प्रे करें, स्प्रे करके तो फिर ये भी इसको भी उतार के स्प्रे करें। और ये पंखा रखा हुआ इसको मैं लगाती हूँ यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, तकरीबन घंटा 2 घंटे लगाती हूँ, जो अंदर की स्मेल है ना वो निकल जाए। तो बाकी दूसरे पंखे भी मैं चलाती हूँ। और इसको बुखार हो गया था, इसका टेस्ट करवाया है। मुझे जो डर था ना वही हुआ, इसका डेंगू निकला। जिसकी जैसी इसकी तबीयत थी, जिस तरह का इसकी हालत थी कि मैं अपने देखती थी ना, मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, तो इसके साथ भी वैसे ही हो रहा था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इसका दिल वगैरह नहीं ख़राब हो रहा। अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ खाता है ना वो हज़म हो जाती है। तो आपने दुआ करनी है कि ये जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि ये बीमार होने से हमारा काम बहुत रुक जाता है। ये घर का सारा काम तकरीबन मेरे साथ यही करवाता है, क्योंकि आप सब चले जाते हैं और घर में जो भी काम वगैरह वो सारा ये करवाता है। टांगे उधर को करो। और घर का सारा काम, बाहर से चीज़ें वगैरह लानी, जो भी वीडियो एडिट करनी, बच्चों को साथ मेरे पढ़ाना, जो सारा काम यही करता है। तो यहाँ पे हम पंखा लगाते हैं तो फिर हम ऊपर जाते हैं थोड़ी देर धूप में, बाल वगैरह सूख जाएंगे। और रात को मैंने बनाया था साग, और साग हमने तड़का लगाना है। अब ये उठेगा तो ये लेके आएगा उसके अंदर चीज़ें डालने के लिए, हरा धनिया, हरा प्याज और अदरक लहसुन। तो फिर उसका हम तड़का लगाएंगे और दोपहर को फिर हम वो खाएंगे। बच्चे कह के गए थे कि मम्मा हमारे आने से पहले जो है ना वो साग तैयार हो जाए। रात को कह रहे थे मम्मा जल्दी जल्दी कर दें, तो रात को फिर देर हो गई थी, तकरीबन गैस भी बहुत कम आ रही थी, तो इसलिए फिर ना मैं पका के उसको मैंने घोटा लगा के तो मैंने फ्रिज में रख दिया। अब दुकानें खुलती हैं थोड़ी देर को, ज़मीर उठेगा और फिर ये लेके आएगा। वो देखे वर्जिश कर रहा है टांगों की, इतनी तबीयत ख़राब है कि उठता ही नहीं है, लेटा ही रहता है। कहते हैं मम्मा जिस्म में दर्द होता है, तो इसमें बहुत तकलीफ़ होती है डेंगू में। इसमें तो अभी तक मुझे 2 माह हो गए हैं, अभी तक मैं ठीक नहीं हुई। अभी तक जिस्म दर्द करता है और कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होती है और जिस्म में ऐसे खचाव पड़ा हुआ है। अब हम जा रहे हैं धूप में। ये देखिए सीढ़ियों के ऊपर अभी पानी लगा रहे हैं और पानी सारा नीचे आ रहा है। आपने दुआ करनी है मेरे बेटे के लिए, मेरा बेटा जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि अगर ये बीमार हो जाता है ना, क्योंकि छोटे हैं वो स्कूल चले जाते हैं, दूसरा वाला मदरसे चले जाता है और घर कम सब जो मेरे साथ जो भी हेल्प वगैरह करता है वो यही करता है। और ये अब लेट गया है तो मैं फिर स्कूल से बच्चों को भी लाना होता है, इतनी टेंशन है। पहले मैं अभी घर का करती हूँ, फिर मैं उसके बाद फिर बच्चों को लेने जाती हूँ, फिर आके दोपहर का खाना वगैरह रोटी वगैरह बनाती हूँ। ऐसे करते करते रात को मेरे पाँव में इतनी शदीद एड़ी में दर्द हो रही थी कि मैंने
बड़ी मुश्किल रात का काम किया था। तो जब माशाल्लाह ये ठीक होता है फिर ये ना बच्चों को ले आता है और फिर मैं घर में जो है ना घर का काम कर लेती हूँ। इतनी हो जाती है आसानी। तो अब पानी लगे हुए तकरीबन 4-5 दिन हो गए हैं, तो अब नहीं लगाया। आज सुबह आबिद साहब ने आज नहीं लगाया क्योंकि अब इसका पानी खुशक करना है और फिर अगला जो काम है ना वो शुरू करना है। वो ये कि यहाँ पे हमने ममटी बनानी है, क्योंकि आपको पता है ना पीछे वालों ने हमें कितना तंग किया है और हमारा कितना नुकसान हुआ है। वो भी मैंने आपको बताया 20-25 हज़ार की चीज़ें जो ऊपर से छत से उठा के ले गए। बच्चों की साइकिल वगैरह जो भी थी, कपड़े भी उतार के, हम कपड़े धो के डालते हैं तो वो भी उतार के ले गए। तो इस वजह से ना फिर हम ये तो लाजमी काम करना है। सबसे पहले जो है ना हमने यहाँ पे ममटी बनानी है कि जो चीज़ें जो है ना कवर हो जाए और ऊपर हम दरवाज़ा लगा देंगे। यहाँ पे कोई सेफ्टी हो जाएगी, कोई यहाँ पे आ ना सकेगा। तो ये मैंने लीमू के छिलके रखे हुए हैं। धूप सही निकल नहीं रही तो वो देखो कैसे हो गई हैं। रात को नीचे नहीं ले गई तो वो तरेल सी पड़ी है, पानी सा औंस जिसे कहते हैं वो पड़ी है, तो उसके साथ जैसे गल से गई हैं। अब हम बैठते हैं थोड़ी देर धूप में तो फिर जाके सोएंगे। ये देखिए सूरज माशाल्लाह निकल आया है और धूप बहुत अच्छी है। इसमें हम धूप में बैठ के अब हम नीचे चलते हैं और थोड़ी देर हम लेट जाते हैं। फिर उसके बाद उठ के तो साग वगैरह गर्म करेंगे। फिर बच्चों का टाइम हो जाना, स्कूल से लेके आना है। जुम्मा है आज, जुम्मा तो मुबारक हो सबको। तो फिर बच्चों की छुट्टी जो है ना वो जल्दी हो जानी है 12 बजे, तो फिर उनको हमने लेने जाना है। यहाँ से जाना भी बड़ा मुश्किल है, हर तरफ चीज़ें बिखरी हुई हैं। आपने दुआ करनी है मेरे बेटे के लिए, उसको जल्दी से वो ठीक हो जाए। तो उसने मैंने चाय कहा था, रखी हुई है चाय। चीनी थोड़ी डालनी थी, आप चीनी बहुत ज़्यादा डालते हैं। ये चाय रखी है उसने अपने लिए और मेरे लिए। देखो कितनी तीलियाँ इसने चलाई हैं। और बर्तन हमारे भरे हुए हैं, पानी आपको पता है टैंकी हमारी उतार के रखी हुई है। जब तक लेंटर नहीं खुलेगा तब तक वो टैंकी नहीं लगेगी। तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल से सारे बर्तन भरने पड़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी भरे हुए हैं और 2 कूलर भी भरे हुए हैं पीने के लिए। यहाँ पे बर्तन धोने के लिए रखा हुआ है। तो जुम्मा है, बच्चों ने नहाना भी है। और बाहर भी एक बड़ा ड्रम जो है वो भर के हमने रखा हुआ है ब्लू कलर का, और वाशरूम में बाल्टी भर के रखी हुई है। मैं तकरीबन पानी भरती रहती हूँ, सुबह दोपहर शाम। मुझे सुकून ही नहीं आता पानी के बगैर। सारा घर का काम नहीं होता। बच्चे हैं माशाल्लाह, फिर उन्होंने भी पानी का इस्तेमाल करना है। फिर घर का सारा पानी के बगैर, बर्तन वगैरह, वाशरूम जाना, हर चीज़ पानी के बगैर। और मेरी ये एक आदत है कि मैंने जो भी बर्तन इस्तेमाल करना चाहिए मैंने धो के रखा हुआ, अभी 2 मिनट ही हुए, उसको मैंने दोबारा धो के इस्तेमाल करना होता है। क्योंकि कीड़े मकोड़े होते हैं, उसके बाद छिपकलियाँ वगैरह, तो जरासीम वगैरह। ये नहीं कि अब घर बन रहा है तब, मैंने पहले भी यही आता है, मैंने बच्चों को भी यही आदत डाली हुई है कि आपने जो भी बर्तन इस्तेमाल करना है उसको धो के करना है। तो आजकल जो है ना बीमारियां बहुत आम हैं, तो हम अपना जो है ना खुद ख्याल रखें। दूध गर्म करके रखा हुआ है और ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी मलाई आई हुई है। अभी ये ठंडा हो जाएगा, फिर हम इसको फ्रिज में रख देंगे, अभी बहुत गर्म है। और अभी हम चाय पियेंगे और फिर हम लेट जाएंगे। हम चाय इस तरह की पीते हैं, सिर्फ दूध पत्ती होता है, दूध के अंदर सिर्फ थोड़ी सी पत्ती हमने उसका कलर चेंज करना होता है बस। तो वो हमारी चाय होती है। सर्दियों को हमने इसी तरह की पीनी होती है। यहाँ पे जो है ना बर्तन अभी मैंने धोए हैं, अभी फिर हो गए हैं। अब ये एक बार ही धोएंगे सारे। अभी ये उठ गया ना, इसने जो भी खाना खा ले, फिर बाद में धोएंगे। तो अब हम सोने लगे हैं।
थोड़ी देर लेटेंगे, तकरीबन 9 बज गए हैं। फिर ये धनिया वगैरह लेके आएगा, फिर साग गर्म करेंगे। स्कूल से जुम्मा था, आज जल्दी छुट्टी होनी थी तो उसको ले आई हूँ। अब यहाँ पे हम साग गर्म करने लगे हैं। इसमें अंदर मैंने अदरक लहसुन डाला है, उसको 5 मिनट के मैंने उसको भून लिया है, और हरा प्याज लिया था वो डाला है, और यहाँ पे अब हरा प्याज उसके ऊपर वाले सब्ज़ सब्ज़ पत्ते हैं वो डालें, और हरा धनिया। तो अब इसको हम इसके अंदर डालेंगे, इसको थोड़ी देर पकाएंगे, बस 2-3 मिनट, और फिर इसके अंदर हम साग डाल देंगे। कल साग बनाया था तो देर से बना है, रात को तकरीबन 5-6 बज गए थे, तो मैंने फिर उसका तड़का नहीं लगाया। तो अभी मैंने सुबह फिर थोड़ी देर लेटी हूँ, लेट के फिर बच्चों को लेने गई हूँ, तो बच्चों को लेके आई हूँ। तो अब मैं साग गर्म करने लगी हूँ। साइम जो है ना वो जा रहा है महफिल पे, वो भी आया मदरसे से और नहाया है, कपड़े चेंज किए हैं और उधर जा रहा है। उधर फिर जुम्मा भी उधर पड़ेगा, और फिर महफिल पे होके शाम को वो घर आ जाएगा। तो अपने भाई के साथ जा रहा है। साग बना के माशाल्लाह बहुत अच्छा था, बहुत जल्दी इसको मैंने घोटा लगाया, बहुत जल्दी ये तैयार हो गया। तो अब मैंने फ्रिज में रख दिया था, मैंने कहा भाई ख़राब हो जाएगा, इतनी मेहनत से बनाया है। और ये मैंने इसको गर्म कर लिया है। अब ये बस इसको ज़्यादा नहीं भूनना, वो जो अदरक लहसुन है उसका कच्चापन दूर करना था, वो मैंने कर लिया। अब इसके अंदर ये डाल देंगे, ये आपको मैं तड़का लगाना बता रही हूँ। तो साइम जो है ना वो मेरे आके सराहने खड़ा हो गया है कि साग गर्म हो जाए तो मैं रोटी खा लूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था इन्होंने 1 बजे जाना है, नहीं तो मैं पहले गर्म कर लेती। अब मैं सारा गर्म कर लूँगी। इसके साथ धोखा हुआ है, मुझे कह रहा था मामा मैंने ना महफिल पे जाना है, तो मुझे ये नहीं बताया था कि जुम्मा इसने वहीं पे पढ़ना है। तो मैं बच्चों को लेने चली गई, तो अभी आके मैं साग गर्म करने लगी, तो कहते मामा मैंने तो 1 बजे जाना है। तो एहसन भाई मुझे लेने आ रहे हैं, तो इनके भाई, तो मैंने कहा मुझे कौन सा पता था कि आपने 1 बजे जाना है, तो मैं पहले गर्म कर लेती। तो अब मैंने कहा चलो शाम को खा लेना आके। अब आप जो है ना, मैंने जो है ना मूंग की दाल बनाई थी, तो वो जो है ना माश की दाल बनाई थी, मैंने कहा आप उसके साथ ही खा लो, तो शाम को जो हो जाएगा और फिर खा लेना। अभी ये तकरीबन आधा घंटा इसको मैं पकाऊंगी हल्की आंच पे, अच्छी तरह जब पक जाएगा तो फिर हम खाते हैं। और ये मैं इसलिए सारा गर्म कर लेती हूँ फिर, क्योंकि बाद में हमने मक्खन डाल के खाना होता है, तो इसको एक बार हम पका के रख लेते हैं, फ्रीज़ कर लेते हैं, और जितना को फिर निकालना उतना को निकाल के तो उतने डब्बों में डाल लेते हैं, तो खा लेते हैं। तो किसी को देना होता है ज़ाहिर है हमसायों को या किसी को, तो फिर वो भी इसके अंदर दे देते हैं। तो आज इस बार बना ही थोड़ा सा, माशाल्लाह 8 किलो हमने लिया था, और सारे इतने उन्होंने नीचे से ही ना वो जो उसकी जड़ों के साथ ही उन्होंने निकाला हुआ था, और पालक भी ऐसे ही थी। तो वो जब उसको बनाया है तो वो तकरीबन इतना का थोड़ा सा बना है। ये कढ़ाई में आपको ज़्यादा लग रहा है तो थोड़ा सा बना है, नहीं तो जितना 8 किलो था ये तो बहुत ज़्यादा बन जाना था। तो एक बार बना लेते हैं ना फिर, ये क्योंकि सा आसान बनता है तो फिर इसलिए बना के हम रख लेते हैं। तो इस बार देखो भी थोड़ा सा ही रखा होगा, बाकी इस्तेमाल हो जाएगा। और बच्चे आके बैठ गए हैं, अभी इनको मैंने नहलाना है, और माशाल्लाह 1 बज गया, जुम्मे का टाइम हो गया, तो अभी जुम्मा पढ़ने जाएंगे। साग गर्म हो गया है, मैंने साग भी गर्म कर लिया, रोटी बना लिया, और साथ मक्खन, और बहुत मज़े का सालन बना है, साग बना है, तो इसको तड़का वगैरह लग गया। अब हम खाने लगे हैं। तो यहाँ अरहम जो है ना खेल रहा है, और बाकी जुम्मा पढ़ने गए हुए हैं। तो आविसा भी आ गए हैं, अब वो भी जुम्मा पढ़ने जा रहे हैं। ये थी आज की वीडियो। इसके साथ ही मैं ज़्यादा चाहती हूँ अपना ढेर सारा ख्याल रखना, और हमें भी दुआओं में याद रखना।